उसमें हम लोगों ने घोषणा भी की थी कि भाई अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग निश्चित रूप से चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे। 6 राज्यों में उसी मुद्दे को पॉलिटिकल बनाकर पार्टियों ने हमको हमारी पेंशन को वापस दिया है। अगर जजेस ने उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। जब जजेस की समझ में नहीं आ रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारी समझ में, हमारे क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय की समझ में कहाँ से आएगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। 500-1000 रुपये से ज़्यादा पेंशन उन लोगों को नहीं मिल रही है जो हज़ारों लोग हमारे रिटायर हो चुके हैं। एक भी पैसा सरकार का हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। जो हमारा पैसा है, जो हमारा वेतन से आप पैसा काट रहे हैं, अभी हो क्या रहा है कि हमारे पैसे को गलत तरीके से गलत हाथों में लगाया जा रहा है। और उसके बाद दावों को तो गोली मारिए। 17-18 साल हो गए इस चीज़ को, 18 साल में आप सिस्टम को लागू नहीं कर पाए। हम तो रिजल्टेंट मांग रहे हैं ना। जो सरकार चला रहे हैं, मेरा दावा है कि सरकार जो आईएएस चला रहे हैं वो सरकार को भ्रमित कर रहे हैं और सरकार को सही रास्ते पे लाना नहीं दे रहे। उनमें विल पावर की कमी है कहीं ना कहीं। जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में विल पावर की इच्छा शक्ति थी, उन्होंने काम किया, क्योंकि वहाँ भी उनके सलाहकार आईएएस ही होते हैं। हमारा कर्मचारी समाज कहीं ना कहीं गलत निर्णय करेगा, गलत निर्णय इस सेंस में करेगा कि सरकार होगी उसके साथ नहीं जाएगा। इन दिनों हमारे देश में लाखों कर्मचारी एकजुट होकर पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। तमाम सारे इन दिनों कर्मचारी संगठन हैं जो इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लगातार जो कर्मचारी हैं वो एक आवाज़ यही उठा रहे हैं, एक मांग यही उठा रहे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था को सरकार बहाल करे। हज़ारों लाखों कर्मचारी साथियों की आप लोग अगुवाई कर रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, एक बड़ी महारैली लखनऊ में भी आप लोगों ने आयोजित की थी। उसके बाद से आप लोग का जो आंदोलन है अभी कहाँ पहुंचा है? देखिए, हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से जो लोकतांत्रिक देश में आंदोलन होते हैं उसमें करने का प्रयास किया है। और इसके बाद लखनऊ के बाद हम लोग अभी दिल्ली गए थे। दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में लाखों की भीड़ में हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया और सरकार को चिताने का काम किया कि भाई हमारी बात सुनी जानी चाहिए, जायज़ बात हमारी है। और इस बार हम लोगों ने प्रयास ये किया, पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में लड़ते थे और उसमें शिक्षक, कर्मचारी, प्राइमरी शिक्षा से लेकर डिग्री कॉलेज तक के शिक्षक, सारे विभागों के लोग शामिल होते थे। इस बार हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को शामिल किया, उसमें रेलवे भी शामिल हुआ, इनकम टैक्स भी शामिल हुआ और पोस्टल शामिल हुआ। तो इस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन करने का प्लान पूरे भारतवर्ष में बनाया गया और उसमें हम लोग लगे। और दिल्ली में जो रैली हुई हमारी, उसमें सभी लोग शामिल थे और इसी कारण इतना बड़ा प्रदर्शन हो चुका और एक संदेश गया। अब हम लोगों का प्लान है, उसमें हम लोगों ने घोषणा भी की थी कि भाई अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग निश्चित रूप से चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे। पूरे देश का चक्का जाम करेंगे, उसमें रेलवे का चक्का जाम होगा। और उसके बाद भी नहीं सुनी जाएगी तो 2024 से पहले, चुनाव से पहले, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया था पॉलिटिकल होने का या पॉलिटिकल एक लाइन देने का, वो निर्णय हम कर्मचारियों को, उनके परिवार वालों को देने का प्रयास करेंगे कि भाई अगर आपकी जायज़ मांग को सुनने को तैयार नहीं है तो वहाँ तक आपको जाना चाहिए। हम लोग गए भी थे, हमारा परिवार गया भी था विधानसभा चुनाव में, आपने देखा भी है। और एक बड़ा संदेश देने का काम लोगों ने किया। उसका प्रयास, उसका फल ये मिला हमको कि 6 राज्यों में उसी मुद्दे को पॉलिटिकल बनाकर पार्टियों ने हमको हमारी पेंशन को वापस दिया है। अभी आपने देखा कि जजेस की पेंशन को वापस कर दिया गया। कोर्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह होते हैं, कोर्ट में जितने लोग होते हैं, इनके सबको वापस कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में वापस कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं वापस हो रहा है क्योंकि लीगल है। अगर जजेस ने उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। जबकि सरकार बराबर ही कहती है कि नहीं साहब, इसमें आपको फ़ायदा देंगे। जब जजेस की समझ में नहीं आ रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारी समझ में, हमारे क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय की समझ में कहाँ से आएगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल जायज़ मांग है। हम लोगों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हमारे हज़ारों कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनके सारे आंकड़े हमने सरकार को दिए हैं। अभी आपने देखा दिल्ली में कमेटी सीतारमन जी ने बनाई है, संसद में घोषणा की थी। उसमें हमारे पदाधिकारी, रेलवे आदि के सभी लोग हैं उसमें। उनमें हम लोगों ने सब दिखाए हैं दस्तावेज कि हम लोगों को क्या मिल रहा है। 500-1000 रुपये से ज़्यादा पेंशन उन लोगों को नहीं मिल रही है जो हज़ारों लोग हमारे रिटायर हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में कैसे संभव है कि 500-1000 रुपये पाकर आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ये जो धारणा थी पेंशन देने की सरकारी कर्मचारियों की, ये बिल्कुल भी फलीभूत नहीं हो रही है। जबकि हम दावा कर सकते हैं कि जो सरकार कहती है कि हमारा पैसा, हमारा सरकार डूब जाएगी अगर हमने टैक्स दे दिया, हमारे ऊपर बोझ रहेंगे, तो हम ये दावा कर रहे हैं। उनकी कई आईएएसओं की कमेटी बनी हुई है जिसमें मुझे भी रखा गया और हमने उनको बताया कि एक भी पैसा सरकार का हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। जो हमारा पैसा है, जो हमारा वेतन से आप पैसा काट रहे हैं, उसको शेयर मार्केट में न लगाकर ऐसी जगह लगाएं जहाँ सिक्योर्ड हो। और हमको निश्चित रूप से अगर सही ब्याज मिलेगा, सही पैसा लगेगा, सही हाथों में लगेगा, तो हमको 50% लास्ट पे रिटर्न का मिल जाएगा, जो हमारी मांग है। अभी हो क्या रहा है कि हमारे पैसे को गलत तरीके से गलत हाथों में लगाया जा रहा है। जैसे IL&FS जैसी कंपनियों में लगाया जा रहा है, LIC लगा रही है। और उनमें से जो 12-12 बार डिफ़ाल्टर, 10-10 बार डिफ़ाल्टर हो गई कंपनियां, उनको हज़ारों करोड़ रुपये हमारा लगा दिया गया। ये बंदर बांट किया गया, दोस्ती निभाई गई और असर मेरे ऊपर डल रहा है। तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को जो हम लोगों ने देख लिया है, जिसके रिजल्ट्स आ गए हैं, अब हम इसको मानने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको देखे, सामने बैठकर बात करे और उसके बाद में उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करे।
सर, अभी कुछ दिनों पहले सदन में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नई पेंशन जो योजना है उसको लेकर तमाम सारी बातें की थी। उनका कहना था कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उससे भी कर्मचारियों को तमाम तरह के फायदे मिलेंगे, बस उनके बिंदुओं को समझने की ज़रूरत है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। यही बिंदु है तो दो महीने योगी जी ने जो यहाँ बनाई थी कार्यकारिणी कमेटी बनाई थी, इसमें 5 IAS थे और हम भी थे उसमें। उनको दिखाया हम लोगों ने कि भाई जो कह रहे हैं वो गलत है, उनके जो दावे हैं वो गलत हैं। और उसके बाद दावों को तो गोली मारिए। 17-18 साल हो गए इस चीज़ को, 18 साल में आप सिस्टम को लागू नहीं कर पाए। हम तो रिजल्टेंट मांग रहे हैं ना कि जो आदमी रिटायर हो रहा है उसको आप क्या दे रहे हैं, उसको 500 रुपये नहीं दे रहे हैं आप पेंशन का, तो हम उनकी बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? शेयर मार्केट में आप जाते हैं, आप बातें करते हैं कि ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है शेयर मार्केट। 18 साल के सिस्टम को हमारे लोगों को अगर ठीक नहीं कर पाए आप, तो अब हमें उसमें जाना नहीं किसी कीमत में भी। अब हमारा जो चल रहा था वही चलेगा। मैं दावा कर रहा हूँ कि उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा। फिर मेरे पैसे को ठीक से लगाकर मुझे पुरानी पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है, ये सरकार का सोचने का विषय है या IAS को सोचने का विषय है। जो सरकार चला रहे हैं, मेरा दावा है कि सरकार जो IAS चला रहे हैं वो सरकार को भ्रमित कर रहे हैं और सरकार को सही रास्ते पर लाना नहीं दे रहे हैं। सर, पूरे देश में लाखों कर्मचारी जो है लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। आप लोग भी लाखों कर्मचारी साथियों की अगुवाई कर रहे हैं। लगातार आंदोलन आगे बढ़ रहा है। कर्मचारी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2024 के चुनाव में वो सरकार को वोट की चोट जरूर देंगे। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने में सरकार को दिक्कत कहाँ पे आ रही, क्या लग रहा है सर आपको? नहीं, सरकार को भ्रमित कर रहे हैं IAS अधिकारी। उनमें विल पावर की कमी है कहीं ना कहीं। जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में विल पावर की इच्छा शक्ति थी उन्होंने काम किया, क्योंकि वहाँ भी उनके सलाहकार IAS ही होते हैं। आखिर IASों को वहाँ कैसे समझ में आ गया? वही IAS यहाँ तैनात हैं। आखिर ये क्यों भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर जिस दिन इनमें आ जाएगी और हमारे साथ बैठकर दोस्तों बात करेंगे तो हम निश्चित रूप से हल निकालेंगे। हल निकाल कर इनको कहीं डूबने की स्थिति में नहीं जाने देंगे और हम अपने पैसे से ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करा लेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से 24 के चुनाव में हमारा कर्मचारी समाज कहीं ना कहीं गलत निर्णय करेगा। गलत निर्णय इस सेंस में करेगा कि सरकार होगी उसके साथ नहीं जाएगा, और दूसरे के साथ जो छाती ठोक कर कहेगा कि मैं आपकी पुरानी पेंशन लागू करूँगा, उनके साथ जाने का प्रयास करेगा। सर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से आपने अपना पक्ष साफ किया। तो आपने बताया कि दिल्ली में भी आप लोग गए, एक बड़ा आंदोलन किया। सर, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में एक और कर्मचारी संगठन है अटेवा, 1 अक्टूबर को दिल्ली में वो भी महारैली की शुरुआत करने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि संभावित वहाँ पे लाखों की संख्या में कर्मचारी पूरे देश से जमा होंगे। उनका कहना है कि जब देश के 5 से 6 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया गया तो आखिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ये समस्या आ रही है। तो क्या माना जाए कि आगे के समय में तमाम कर्मचारी संगठन जो है वो एकजुट होकर सरकार को इस मुद्दे पर घेर सकते हैं? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देश के सारे संगठनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को शामिल करके कार्य शुरू किया है, कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, और सभी स्टेटों में इस पर काम चल रहा है। और सभी स्टेटों में काम होने के बाद ही आप देखते हैं, अगर हिमाचल में हुई लागू तो वहाँ के कर्मचारियों ने ही लागू कराया। हम लोग नहीं गए लागू कराने के लिए, वो उनकी दम थी जो लागू कराया। हम लोगों ने भी प्रयास उत्तर प्रदेश में किया। आपने देखा पिछली सरकार के साथ बैठकर भी हम लोगों ने वार्ता की यहाँ पर, तो हमारी दम थी जो हमारी बात सुनी गई। और दूसरे और संगठन भी तमाम सारे सब जगह काम कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे कि वो लोग भी अपनी अपनी बात उठाएं। मुद्दा एक होना चाहिए, मुद्दा एक है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर डालेगा, और सभी लोग मिलकर आखिरी तक बैठकर बात करेंगे और हर कर्मचारी एक ही निर्णय पर जाएगा जो आखिरी में तय किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। तमाम सारे अपने जो लाखों हज़ारों कर्मचारी साथी हैं जिनकी आप अगुवाई कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है कि 30 साल 35 साल विभाग की सेवा करने के बाद अगर बुढ़ापे में भी उनको सहारा ना मिले, वो सहारा उनसे छीन लिया जाए, तो ये कहीं से भी न्याय नहीं है उनके साथ। अपने उन साथियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, जो कर्मचारियों को हमारे कार्यक्रम आ रहे हैं उनको ताकत से वो लोग निभाएं, कार्यक्रम करें। बाकी निर्णय हम लोगों के ऊपर छोड़ दें। हमारी जो कमेटी है बहुत बड़ी कमेटी है, और उसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो सरकार से लड़ सकते हैं, टकरा सकते हैं, उनसे उनका अनुभव है। वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। वो सारे कार्यक्रम जो हम लोग दे रहे हैं बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं, और उनको हम लोग 24 के चुनाव से पहले फलीभूत होकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 24 से पहले ये स्टेट के जो चुनाव अभी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश वगैरह के हो रहे हैं, इनसे पहले हम लोगों को पुरानी पेंशन की कोई ना कोई सौगात जरूर मिलेगी। हरिकिशोर तिवारी जी ने साफ तौर से बताया कि लगातार प्रयास किया जा रहा है पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए, ताकि सरकार से बात की जाए और इस विषय पर आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाए। इन्होंने साफ तौर से बताया कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी नेता कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर सरकार से इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है तो आने वाले समय में लाखों कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। विजय विवेक के साथ मूंग पांडेटा टीवी, लखनऊ।